मां पार्वती ने बाबा से कहा कि बाबा ये अमर कथा क्या है, ये अमर कथा हमको सुना दो। तब बाबा ने कहा कि ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जा सकती। बाबा मैं तो आपके दासी हूं, ये कथा आप मुझे सुना दो। तब बाबा ने कहा जाओ देख कर आओ, इस कैलाश पर्वत पे तुम्हारे सिवा कोई और तो नहीं है। तो मां पार्वती दौड़ी दौड़ी गई और कहा बाबा देख के आई कैलाश पर्वत पे कोई और तो नहीं। दौड़ के गई, देख के आई। और जब लौट कर आई तो कहा बाबा इस कैलाश पर्वत पे कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ करो। अब बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। बोलो राधे राधे। देखिए कितनी सिक्योरिटी है कथा सुनाने के लिए। बाबा ने कहा इस कथा को हर कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ तुम्ही को सुनाया जाएगा। हर कोई इसका अधिकारी नहीं है, अनधिकारी को कथा नहीं सुनानी चाहिए, इसलिए तुम्ही को सुनाएंगे। और जब कथा का नाम सुना तो श्री शुक वहां विराजमान हो गए कि हम भी सुन ले। विकलित अंडे के रूप में थे श्री शुक वहां पर। बाबा ने कथा प्रारंभ की और बाबा ने जब कथा प्रारंभ की, कथा मध्याह्न में पहुंची। और कथा मध्याह्न में जब पहुंची तो पार्वती मैया को नींद आ गई। पार्वती मैया सो गई। मां पार्वती को नींद आ गई, मां पार्वती सो गई और सुख पूरी कथा सुने, सुख सुन गए पक्षी होकर। वो भी विकलित अंडे के रूप में बैठे थे, वहां सुन रहे थे कथा। ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, पूरी कथा सुन गए। और जब मां पार्वती की निद्रा खुली तो बाबा से कहने लगी ये कौन सी कथा सुना रहे थे? बोले हम तो जो भी कथा सुना रहे थे ठीक है, पर तुम बताओ तुम तो नहीं सोई? बोले सोई नहीं, झपकी लग गई थी। तुम्हें झपकी लग गई? बोले हाँ। तो ये हुंकार कौन भर रहा था? तब बाबा ने देखा ये सुख कथा सुन रहा है। तो बाबा ने त्रिशूल उठाया कि अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसका हम वध करेंगे। क्यों? बोले इसने चोरी से कथा सुनी है। ये जो आवाज माइकों में बाहर तक जा रही है ना, और जो दुकान पे बैठ के कथा सुन रहे हैं वो चोरी कर रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या मैं इसलिए कह रहा हूं पंडाल में लोग कम हैं? आज देखो जो दूसरा पंडाल भी बनाया है ना हमारे महाराज ने, वो पंडाल भी भर गया वहां पीछे तक। लोगों की कमी नहीं है। सनातनी जगत को यह बात जानना है कि अगर हमारे आसपास में कहीं भागवत का आयोजन हो रहा है, कथा का आयोजन हो रहा है, तो हमें अपने कल्याण के लिए वहां टाइम निकालकर पहुंचना ही चाहिए। वहां पहुंचना चाहिए, जरूर पहुंचना चाहिए, अवश्य पहुंचो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से। बाबा ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल लेकर बाबा सुख का वध करने के लिए भागे। और बाबा दौड़ रहे पीछे पीछे, सुख आगे आगे। आगे आगे जब सुख दौड़ रहे थे तो व्यास पत्नी केस सुखा रही थी, उनको जमाई आई। उनके मुख के द्वारा श्री सुख गर्भ में प्रवेश कर गए। बाबा बोले कोई बात नहीं बेटा, 9 महीने बाद तो आएगा ना, तब तेरा वध करके जाऊंगा। श्री शुक कहते 9 महीने नहीं, अगर आप बैठे रहे तो 9 साल तक नहीं आऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं, विधि का विधान है। बोले देखते हैं ये विधान कब तक काम आता है। मेरे प्यारे 9 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 1 साल, 2 साल, 4, 5, 6, 7, 8। अरे तूने विधि का विधान तोड़ दिया, अब तो आजा। बोले आप बैठे रहो, मैं नहीं आऊंगा। 12 साल हो गए। कितनी? 12 साल तक श्री शुक अपने मां के गर्भ में बैठे रहे। तब वेद व्यास जी महाराज ने बाबा भोलेनाथ की स्तुति की, प्रार्थना की। शंकर भगवान कहते हैं क्या हो गया? बोले क्या नहीं हुआ प्रभु, आप भक्त और भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी बड़ा दुख पा रही है।
संसार की गृहिणियां 9 महीने गर्भ को धारण करती हैं, उन्हें कितना दुख झेलना पड़ता है। और हमारी गृहिणी को तो 12 वर्ष हो गए, कितना दुख होगा, बहुत दुख है। शंकर भगवान कहते हैं, हे व्यास जी, हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, हम जा रहे हैं। शंकर भगवान आशीर्वाद देके गए। तब व्यास जी ने उनसे कहा कि भैया शंकर भगवान चले गए, अब तो आ जाओ। बोले नहीं आएंगे। बोले क्यों? जैसे ही आएंगे संसार में आते ही माया हमको पकड़ लेगी और ये हमें कल्याण नहीं करने देगी। ये माया बड़ी विचित्र है, अच्छे अच्छे को जकड़ लेती है। अच्छा ये बताओ, ये माया बलवान है कि नहीं? इस माया के ही चक्कर में हम लोग अपना कल्याण भूले बैठे। अब बताओ, बच्चों को, परिवार को रोटी की व्यवस्था करोगे कि अपने कल्याण की? जवाब दो। पहला क्या काम करोगे, रोटी की कि कल्याण की? अगर भगवान का एक चीज चुनो, परिवार को रोटी खिलानी है कि अपना कल्याण करवाना है, पहले क्या कहोगे? जोर से बोलो। अरे साहब पहले परिवार को रोटी दे दो, कल्याण तो बाद में भी कर लेंगे। भगवान बोलेंगे, हमको एक बात और बताओ, ये परिवारी जन पिछले जन्म में तुम्हारे परिवारी जन थे क्या? बोले पता नहीं। बोले हमें पता नहीं थे। अगले जन्म में होंगे क्या? बोले हमें नहीं पता। बोले हमें पता नहीं होंगे। इस जन्म में तुम्हारे ये परिवारी जन बन गए, इसके चक्कर में तुम अपना हर जन्म दांव पे लगा रहे हो। ये कथा में क्यों नहीं आए? जो लोग नहीं आए यहां आसपास में, क्यों नहीं आए? माया के चक्कर में। कई लोगों से कथा छूट जाती है, लेट आते हैं। किसके चक्कर में? माया के चक्कर में। कोई आ गया था महाराज, इसलिए देर हो गई, आज लेट हो गए, कल फिर लेट हो गए। आज बताओ हम कितने बजे आए? हमसे पहले कौन कौन था यहां पे? जो हमसे पहले थे बताओ, हम कितने बजे आए आज? हैं? सही सही बताओ। 3:03 पे हम मंच पे थे आज, और 6:05 तक मंच पे रहेंगे। 3 मिनट लेट आए, 2 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। क्यों? इसी के लिए आए, ठाकुर जी की रोटी खा रहे हैं। अपने टाइम में कटौती क्यों करें? जब 3 घंटे की दक्षिणा मिली है तो 3 घंटे 2 मिनट की दक्षिणा की कथा करेंगे हम। क्यों? दुनिया चाहे भूल जाए, ठाकुर जी नहीं भूलता। और जो समय हम ठाकुर जी को दे रहे हैं ना, ये अनमोल है। ये समय अनमोल है, इस समय की कोई कीमत नहीं लगा सकता। दुनिया के हर एक काम में चाहे 2-4 घंटे लेट पहुंचना, लेकिन भगवान के काम में आधा पौना घंटा पहले पहुंचना। क्यों? यही टाइम हमारे काम आने वाला है। यही हम कल भी ऐसे ही आएंगे, तुम आना चाहे जितनी भी देर से, हम कल भी आएंगे। हम हर दिन आने का प्रयास करेंगे कि हम समय से पहुंच जाएं। ये तो मेरे गोविंद का समय है ना प्यारे, इसे क्यों लेट करेंगे? नहीं करना चाहिए। ये माया ही है जो मनुष्य को भगवान से दूर रखती है। ये माया है। सुखदेव जी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, मैं जैसे ही आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। बोले तो बताओ भैया कैसे आओगे? बोले जब मायापति वचन दे दे कि उनकी माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं आऊं। तब स्वयं नारायण कहते हैं आ जाओ, तुम्हें हमारी माया नहीं पकड़ेगी। और भागवत के जो सुखदेव हैं वो अलग हैं। क्या हुआ जानते हो? जैसे ही जन्म लिया, 12 वर्ष के हैं, घर छोड़ दिया। न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा, कोई संबंध नहीं। व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। यम प्रवजंतु मनपेतमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुको, पुत्र रुको। सुखदेव जी मुड़ के नहीं देख रहे हैं, बोले नहीं रुक रहे। और ये भी सच है, जब आप कथा सुनने आओगे, जब आप भक्ति करने जाओगे, जब आप तीर्थ करने जाओगे, दुनिया में 1000 बहाने लगाएंगे लोग। अरे अभी से क्या, अभी को तुम्हारी उम्र है, ये उम्र में कथा सुनो अभी से। तो कब सुने कथा, जब चिता पे लौट जाएं, जब सुनेंगे। आज ईमानदारी से बताओ, कब समय है कथा सुनने का? राजा परीक्षित ने गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया, प्रहलाद ने गर्भ में कथा सुन ली, और यहां 25 साल का भी आके कोई बैठ के कथा सुने तो लोग कहते हैं अच्छा कथा सुनने में ये कोई उम्र है कथा सुनने? ना, वीडियो देखने की उम्र है, देख ले वो कैसे कैसे नाच रही है, देख पाते, ये उम्र नाच, नचन्ना देख, नचन्ना, गवन्ना देख, गवन्ना। कथा क्यों सुने? कोई नचन्ना देखने में यूं कर रहा है, कोई गवन्ना देखने में यूं कर रहा है, ये उम्र है। एक बात बता दूं, जितना तुम यूं यूं करने में टाइम निकाल रहे हो ना, एक दिन पछताओगे। और जब पछताओगे ना, तब पछताने से हाथ कुछ नहीं आएगा, टाइम निकल चुका होगा। मैं अपने युवा भाई बहनों से निवेदन कर रहा हूं, इस रील्स के जमाने से बाहर निकल आओ, अपनी रियल लाइफ में जियो और अपनी रियल लाइफ का सदुपयोग करो। रील्स साथ नहीं देगी, रियलिटी साथ देगी तुम्हारा। दूसरा नाच रहा है, तुम देख रहे हो, दूसरा गा रहा है, तुम देख रहे हो, दूसरा कुआं में से कूद रहा है, वो तुम देख, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देख रहे हो। तुम्हें क्या मिला उससे? बोले टाइम पास हो रहा है। टाइम है ही कहां इतना जो पास हो जाए। टाइम एक एक सेकंड कीमती है, लौट के नहीं आएगी। गई सो गई, गई सो। अभी जो बैठे हुए तुमने समय निकाला, ये वापस आएगा? बोलो, ला सकोगे? एक एक मिनट कीमती है, और रील्स देखने में घंटों निकाल रहे हो। अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने जीवन पे ध्यान दो। युवाओं से निवेदन। सुखदेव जी महाराज नहीं लौटे। देखो, देवी भागवत के जो सुखदेव जी हैं ना, उनके विषय में कहा जाता है उन्होंने विवाह भी किया। श्री देवी भागवत के जो सुखदेव जी की चर्चा हमने अभी इससे पहले नवरात्रों में देवी भागवत कथा कर रहे थे, तो जनक जी महाराज के पास जाते उपदेश प्राप्त करने के लिए, वापस आके विवाह करते हैं, फिर उनकी संतान होती है। लेकिन भागवत के सुखदेव जी आजीवन ब्रह्मचारी सुखदेव हैं। समझ रहे? इन्होंने जन्म लेते किसी से कोई संबंध नहीं रखा और चले गए भगवान का भजन करने के लिए।